हमें जेल लेके जाए। बहस के टाइम बोल रहे थे ना कि अगर बोलोगे तो जेल भेज देंगे। अब जेल लेके जैसा आप जाइए। किसे जेल भेजेंगे आपको? माँ बेटी को। माँ बेटी यानी को कुछ पीड़िता को ही जेल भेज देंगे? उल्टा ही जेल। अगर इस बहस पे आप बोलेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। अरे अब भेजो ताकि सेफ रहेंगे। आपने ऐसा ऑर्डर सुनाया है, इन्होंने ऑर्डर सुना दिया है, शर्म आनी चाहिए आपको। यानी आपने इन्होंने किस उसे क्या जज साहब ने मुझे जन्म दिया है? क्या रेप के आरोपी ने वो उनकी पत्नी ने मुझे जन्म दिया है? जन्म तो मेरी माँ ने दिया है ना अपने पेट से। ये तो माननीय प्राइम मिनिस्टर को भी पता होगा कि देश का पहला ऑर्डर है जो ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है। इसकी निष्पक्ष जांच चीज है जज साहब की। सबसे मुझे खतरा बना हुआ है। अच्छा, जिस पार्टी रही से बात ब्रजभूषण शरण सिंह का, इसमें पूरा हाथ है। मैंने कई सारे वीडियो देखे कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में गलत हुआ है, ये हुआ। अरे गलत तुमने भी तो किया था। मैं तो नहीं चाहिए कि मुझे बालिक कैसे बोला, बालिक मानते हुए और उनपे दया खाते हुए कैसे जजमेंट सुनाया। उनसे सवाल किया जाए, उनको सामने हमारे लाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सकते। बहस हो रही थी, हम सवाल नहीं कर पा रहे थे। हिंदी होती मैं सवाल कर लेती, इंग्लिश टू इंग्लिश बहस हो रही थी। संघर्ष करेंगे जब मिल जाएगी। इतना साल बीत गया कि इतने सालों को आपने कैसे संघर्ष किया और किन लोगों का सपोर्ट मिला? सपोर्ट जनता का मिला, मुझे पब्लिक का मिला, मेरे मिस्टर सीनियर साहब महमूद पाशा जी का, क्योंकि शुरू से हमारे साथ में। ये समाज है, समाज में आपको किस तरह से देखा गया या समाज का कितना समर्थन आपको? समाज ने समर्थन दिया, लेकिन कुछ समाज ने जो उन्नाव के समाज है, उन्नाव के लोग हैं, वो उनका ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है क्या? उनकी भी घर में बहन बेटी है, ऐसा नहीं कि नहीं। ये भी खबर है कि उन्नाव के कुछ लोग आप लोग से बच रहे थे, आप लोग को गिरफ्तार करो ऐसी शिक्षा वहाँ के लोकल लोग आपको समर्थन नहीं दे रहे। क्या ये सच सच्चाई है, क्योंकि डर है कि अगर आएगा, अगर उसके फेवर में नहीं बोलेंगे तो आके एक एक को मरवाएगा। यानी डर की वजह से लोग आपका समर्थन नहीं, डर से समर्थन नहीं कर रहे, डर रहे आके खत्म करा देगा। क्योंकि बहुत ताकत है और उनकी बेटी की शादी उन्होंने किया, अपनी बेटी की एक उत्तर प्रदेश पूर्व सीएम के पोते से शादी किया। ठीक है, तुम जज साहब और ताकत लगा लो, हमारे साथ जनता और हम ताकत लगा के न्याय लेंगे। सचिव, जो अदालत का फैसला आया, क्या इससे पहले आप लोग ने कभी सोचा था कि इस तरह का फैसला आए? मैंने कभी नहीं सोचा था सर। देश का ये पहला ऑर्डर है। ये तो माननीय प्राइम मिनिस्टर को भी पता होगा कि देश का पहला ऑर्डर है जो ऐसा ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया है। इसकी निष्पक्ष जांच चीज है जज साहब की, इन्होंने किस उसे क्या जज साहब ने मुझे जन्म दिया है? क्या रेप के आरोपी ने वो उनकी पत्नी ने मुझे जन्म दिया है? जन्म तो मेरी माँ ने दिया है ना अपने पेट से। लेकिन जज साहब की कैसी जांच हो? उनकी जांच होनी चाहिए कि मुझे बालिक कैसे बोला, बालिक मानते हुए और उनपे दया खाते हुए कैसे जजमेंट सुनाया। उनसे सवाल किया जाए, उनको सामने हमारे लाया जाए ताकि हम उनसे सवाल कर सकते। बहस हो रही थी, हम सवाल नहीं कर पा रहे थे। हिंदी होती मैं सवाल कर लेती, इंग्लिश टू इंग्लिश बहस हो रही थी, उसमें मैं सवाल नहीं कर पाती थी। अब आके उनको सामने बैठा तो मैं उनसे सवाल कर लूंगी। हिंदी टू हिंदी उनसे मैं सवाल कर लूंगी, वो होंगे जज साहब। लेकिन मेरा भी अधिकार है जज साहब से पूछने का। जज साहब, एक रेप विक्टिम की आप ना सुन के आपने फैसला सुना दिया, ये ऐसे क्यों किया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी नहीं सुनेंगे, उनकी सुनेंगे? पावरफुल इंसान और पैसे भर के जो दे देगा, वो 15 लाख बॉन्ड हुआ है मुचालिका पे। 15 लाख तो कुछ नहीं है, उसके लिए तो मिट्टी हाथ से पकड़ के रख दो। आपको लगता है कि 15 लाख देने की वजह से बॉन्ड हुआ है, उसके 15 लाख जमा करेंगे, मुचालका करेंगे, उसके ऊपर भी जज साहब को पैसा दिया गया। सीबीआई का आयु तक मिला हुआ था उसमें। ये बड़ा सीबीआई का आयु भी मिला था उस पे। लेकिन आपने जज पर बड़ा आरोप लगाया। लगाऊंगी, हमें जेल लेके जाए। बहस के टाइम बोल रहे थे ना कि अगर बोलोगे तो जेल भेज देंगे। अब जेल लेके जज साहब जाइए। किसे जेल भेजेंगे आपको? माँ बेटी को। यानी कुछ पीड़िता को ही जेल भेज देंगे? उल्टा ही जेल। अगर इस बहस पे आप बोलेंगे तो हम आपको जेल भेज देंगे। अरे अब भेजो ताकि सेफ रहेंगे। आपने ऐसा ऑर्डर सुनाया है, इन्होंने ऑर्डर सुना दिया है,
शर्म आनी चाहिए आप। यानी आपने जैसे ही इस ऑर्डर को सुना, इस फैसले को सुना, आपको डर लगने लगा? डर लगने लगा क्या आपको लगता है कि खतरा है आपके ऊपर? जी। लाइफ टाइम यहाँ 20 साल में दुश्मनी अदा कर ली जाती है, मरने के बावजूद भी दुश्मनी मेरे साथ अदा कर ली जाएगी। मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड को मार दिया जाएगा, हमें मार दिया जाएगा तो बच्चे कांटे बनेंगे, लड़ेंगे, उन्हें भी पीछे से मार दिया जाएगा तो परिवार तो मेरा खत्म कर देंगे और राज उनका ही चलेगा। अच्छा, खतरा किन किन लोगों से आपको? कुलदीप सिंह सेंगर प्लस उनके सहयोगी, उनके समर्थक, उनके जितने भी नाते रिश्तेदार हैं, टोटल जितने भी जो लोगों से, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, मंत्री विधायक जो भी लोगों से मिलते हैं, सबसे मुझे खतरा बना हुआ है। अच्छा, जिस पार्टी रही से बात ब्रजभूषण शरण सिंह का, इसमें पूरा हाथ नहीं। मैंने कई सारे वीडियो देखे कि कुलदीप सिंह सेंगर के साथ में गलत हुआ है, ये वगैरह। अरे गलत तुमने भी तो किया था, मैं प्रूफ नहीं दे सकती हूँ, मैंने सुना है। आप योगी जी से भी नहीं डरते हैं, ये होता है कि सरकार को भी नहीं डरता है। लेकिन जिस पार्टी से वो आते हैं उसी पार्टी की केंद्र में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, तो क्या लगता है कि सत्ता का भी कहीं उनको समर्थन? जैसे भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे और बीजेपी की सरकार यूपी में भी है और केंद्र में भी है, तो क्या लगता है कि सत्ता का उनके ऊपर कहीं ना कहीं हाथ है? सत्ता का भी कोई विधायक का ही हाथ होगा, कोई मंत्री का? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के सम्मान की बात होती है। योगी जी खुद कहते हैं बेटियों के सम्मान की बात। तो आपको लगता है कि सरकार जो कहती है ऐसा होता दिख रहा है आपको? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अगर नारा प्राइम मिनिस्टर ने दिया है तो ऐसा कर दिया जाए ताकि देश की बेटियां सुरक्षित हो जाए। और उन्हें जहां भी कुछ गलत होता है तो उन आरोपियों को तुरंत खत्म कर दिया जाए और उस बेटी को, उसकी शादी हो गई हो तो उसके परिवार को कड़ी सुरक्षा में रखा जाए ताकि और आगे उस पर हमला न। क्या लगता है जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट से आपको इंसाफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट से मुझे पूरा इंसाफ मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमें सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा।